हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इब्तिसाम मौजूद है। इब्तिसाम कौन है? वो नौजवान जिसकी आपने फुटेज देखी पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने, कि जब एक शख्स है जो कि गोलियां मारने की, जिसके हाथ में पिस्टल है, छोटा पिस्टल, अपरेंटली 9mm लग रहा है, वो उसे गोलियां मारने की कोशिश कर रहा है और पीछे से एक नौजवान दबोच रहा है। जिस नौजवान ने दबोचा है वो इब्तिसाम है। इब्तिसाम से हम पूछते हैं ज़ाहिर ताकि वो बता सकें कि एग्जैक्टली। इब्तिसाम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अगर आवाज़ बढ़ा सके इब्तिसाम की। इब्तिसाम ज़रा आप पहले तो ये बता देना, आपने भी टेलीविज़न पर एक वीडियो बयान देखा होगा ना कि वो एक शख्स है जो कह रहा है मैंने गोलियां चले, तो इसके हवाले से भी अबहाम है कि ये वही है नहीं है, अलग अलग बातें हो रही हैं। तो ये वही बंदा टीवी पे चल रहा है इस वक्त जिसको आपने पकड़ा था? जी 100% ये वही बंदा है। ठीक है, इसके कपड़े तब्दील है क्या जिसमें आपने जब आपने पकड़ा तब उसका लिबास और अंदर की तरफ भागा है ना, तो इसकी मेरी जैकेट आई, इसकी जैकेट आ गई मेरे हाथ में। अच्छा, इसकी उधर से जैकेट उतर गई, तो फिर ये आगे भागा है, तो उधर से उसको वो पकड़ा गया है ना ये लड़का, तो इसलिए वो वाले। अच्छा ठीक है, यानी कपड़े वही हैं, जैकेट उतरी हुई है इसकी, आप ये कह रहे हैं। इब्तिसाम जरा हमें बता दें अगर प्लीज, हुआ क्या था एग्जैक्टली, आप कहाँ थे, यानी आप दोनों कंटेनर से कितना दूर थे और हुआ क्या एग्जैक्टली? मैं कंटेनर से तकरीबन 15 फुट के फासले पे था और ये मेरे साथ ना दाईं साइड पे था तकरीबन 10 फुट के फासले पे। अच्छा, तो जब इसने अपने सलवार में डाला है ना, हाथ किससे निकाला है, तो मेरा अचानक इस पे ध्यान पड़ गया। इसने निकालते साथ विद इन सेकंड में ना इसने सीधा पिस्टल कर दिया, तो मैंने दौड़ लगा दिया। तब तक ना इसने एक फायर कर दिया था, एक ट्रिगर वाला ही था ना सीन, इसने एक दबाया है तो रीलोड नहीं करनी पड़ी इसको गन, तो तब तक एक फायर के बाद ना मेरा इसके पास हाथ। इब्तिसाम मुझे एक फायर किया, सॉरी आपको मैं काट रहा हूं ताकि हम जरा पूरा वाकया समझ सकें। वो जो एक फायर इसने कर लिया आपके इसके पास पहुंचने से पहले, वो सीधा कंटेनर की तरफ उसका निशाना था या क्या था? जी बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड इसका ना कंटेनर की तरफ एम होगा हाथ। तो मैंने इसका जब पहले इसका ना हाथ हटाया उधर से, मैंने कहा चले गोली उधर से हटे, किसको लगती है, मुझे लगती है, किसको लगती है, कंटेनर से हट जाए बस गोली, हाँ साहब की तरफ से ना इसका एम खत्म हो जाए। तो वो जो एक गोली चल गई, वो एक गोली किस तरफ गई कंटेनर की तरफ या हवा में गई या क्या हुआ? वही गोली चल गई पहले? प्योर खान साहब की ना टांग में लगी थी गोली। ये वही गोली है पहली वाली जो खान साहब की टांग में लगी आपके ख्याल में? जी बिल्कुल बिल्कुल, जब इसका एम हटा है तो इसने पूरा ब्रेस्ट खाली किया है। तब जब मैंने इसका हाथ पकड़ लिया है ना, मैंने पकड़ के इसके पीछे भागने लगा तो इसने फायर किया, तो मेरे साथ एक बंदा था उसको ना लग गया फायर। अच्छा, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, मैं एक बात कहूंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सेफ है। खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि खान साहब भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही बात है। और इब्तिसाम ये आप कह रहे हैं कि फिर वो सारी गोलियां जो हम तो ज़ाहिर वीडियो में देख रहे हैं ना, तो वो एक ठक 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 बिल्कुल एक तसलसल के साथ आवाज आ रही है, वो सारा जो बर्स्ट चला है वो इसी गोली का है आपके ख्याल में? हाँ जी, इसी पिस्टल का था वो। इसके पास मैगजीन भी मेरे ख्याल से 1 से ज्यादा थे। ठीक है, और ये बजाय छोटा असला लग रहा है 9mm वगैरह, छोटा पिस्टल। छोटा ही सा बड़ा होता वो तो उसको पहले ही पकड़ लेना था ना, इसने निकाला है उधर से इसकी तरफ मैं भागा हूँ, तब तक इसने ना सीधा कर दिया था, नहीं तो उसको एक फायर भी नहीं था करने देना। यानी आपको लगता है कि ये इसके पास ऑटोमेटिक वेपन था जिसमें आप? ऑटोमेटिक था बिल्कुल, 100% ऑटोमेटिक था, क्योंकि इसको रीलोड नहीं करना पड़ा। हाँ, 1 बाय 1 होता है, चलाना पड़े, वो नहीं था। इसने एक ही दफा लोड किया, फिर बस ट्रिगर दबा रहा था और गोलियां चलती जा रही थी। हाँ जी। तो इब्तिसाम, लेकिन मैंने देखा कि आपने ये कहा सोशल मीडिया पर कि आपको ये लगता है कि शायद गोली कोई भी ऊपर कंटेनर पर नहीं गई होगी पहली गोली के अलावा, बाकी सारी वही चल गई, यही कहा मैंने जैसा आपको बताया है 100% हुआ भी ऐसे है, और मैंने पहले भी सबको ऐसे ही बताया है। गोली जो चली है ना वो सीधा कंटेनर की तरफ चली है, खान साहब की तरफ बिल्कुल। पहले ये देख रहा था खान साहब को, तो मशकूक क्या जलसे में हर किस्म के लोग होते हैं। जब इसने अपना सलवार के अंदर हाथ डाला है ना अपने नेफे के अंदर पिस्टल निकालने के लिए, मेरी इसकी तरफ ना कदम चलना शुरू हो गया, तो फिर इसने एकदम निकाला, इसको ना निशाना बनाने का मौका नहीं मिला। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बचा लिया है खान साहब को। लीडर है उम्मत मुस्लिमा के, ऐसे नहीं खान साहब जाने देंगे हम इंशाल्लाह। खान साहब को अल्लाह बुला ले, वो अलहदा बात है, ऐसे नहीं खान साहब को हम बनने देंगे। हमको मार लेते वो अलहदा बात थी, लेकिन ऐसे नहीं होगा। जब तक हूँ ना, मुझे अपने जज्बात का पता है कि मैं आंच नहीं आने दूंगा, और मैं फिर भी शर्मिंदा हूँ एक गोली खान साहब को कैसे लग गई है। मुझे लग जाती, जान चले जाती, उसकी टेंशन नहीं थी है, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान की उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, वो इन जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा।
अल्लाह ताला ने आपको भी महफूज रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब को महफूज रखा। एक जो जान गई है ज़ाहिर, उस पर हमको बहुत अफसोस है जो एक जान गई है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अच्छा इब्तिसाम, मेरे साथ अभी शेख रशीद साहब और काशिफ अब्बासी साहब भी इनकी तरफ मैंने जाना है, अगर आप में से किसी का सवाल हो तो प्लीज़ पूछिएगा। इब्तिसाम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको यानी ये अंदाज़ा है कि चूँकि आप कह रहे हैं वो जो सारा जो बर्स्ट चला है वो इसी का चला है, तो आपके ख्याल में एक ही हमलावर था उस स्पॉट पे और कहीं से गोली नहीं चली है कंटेनर की तरफ, आपके ख्याल में? देखिए मेरी बात सुने, मैं कंटेनर के इस साइड था, जब थली बढ़ गई ना, फायर हुए हैं, कोई उधर भाग रहा है, मैं सिर्फ उसके पीछे भाग रहा था। सही है। उस बंदे के पीछे, क्योंकि वो फिर चला गया था एक बंद प्लाट के अंदर। सही है। आगे से उसके पास रास्ता नहीं था और मुझे था कि इसके पास या बम होगा या पिस्टल होगी। मैंने इसके हाथ नहीं खुले छोड़ने, मैंने जाके इसको पीछे से पकड़ लिया था। तो दूसरी बाहर क्या हो रहा था उसका मुझे कोई पता नहीं, क्योंकि हम जिस प्लाट में गए थे तब तक बाहर सारी पुलिस वगैरह आ गई थी। उन्होंने आगे दरवाजा मेन गेट बंद कर दिया था, उनको नहीं था पता अंदर कौन है क्या हो रहा है। फिर मैंने उनको बताया कि ये बंदा है, और मैं उस बेचारे जो मेरे साथ था उसको फायर लगा था, उसका सारा जिस्म का खून ना मेरे ऊपर लगा हुआ था। फिर पुलिस को पता लग गया और वहां से फिर पुलिस उस बंदे को ले गई। फिर आपने नेक्स्ट उसको टीवी पर देखा, उसका एतराफी बयान देखा आपने? हाँ जी बिल्कुल सही है। बस मैं ये एक बात से भी सोच रहा था, अब जाहिर है आपकी तो उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि आप जाहिर है बाकी जिस तरह आपने कहा आप थोड़ी जायजा ले रहे होंगे कि और क्या हो रहा है, क्योंकि आपको ये लगता है और आप वहीं पर थे कि ये सारी गोलियों की आवाज़ें इसी बंदे की हैं। अगर कंटेनर की तरफ एक ही गोली चली होती तो सिर्फ खान साहब जख्मी होते, लेकिन हमने देखा फैसल जावेद भी खून में लथपथ हैं। ऐसा लगता है बाजार की कंटेनर की तरफ एक से ज्यादा गोलियां चली हैं, हो सकता है कोई और हमलावर हो। फ्रंट पे था ना, मेरी बात सुने। हाँ साहब फ्रंट पे थे, ये जो बाकी सारे हैं ना ये उनके साथ थे राइट साइड पे। सही ठीक है, मैंने उसका एम हटाया, आप वीडियो में देखे ना, उसका बाजू पहले गया राइट साइड पे। हाँ, उसने बस स्पीकर दबा के रखा है, उसने नहीं देखा उसको। जब मैंने जमीन पे किया ना, गोली मेरी टांगों में से गुजरी है। ठीक है, जब उसने पिस्टल जमीन पे गिरा तब भी उसने गोली चलाई है। फिर मैं उठ के भागा उसके पीछे। मुझे नहीं था इल्म के इसके पास इतनी गोलियां होगी। 5-6 गोलियां सुनी थी कि होती हैं, लेकिन इसके पास तो ये पूरी प्लानिंग के साथ आया हुआ था। सही है। तो ये था कि मैं गोली चलाऊंगा तो बंदे भाग जाएंगे और मैं आराम से शूट कर लूंगा, लेकिन उसके ऐसा नहीं होता। कुछ अल्लाह पाक बैठे हुए हैं ऊपर प्लान करने के लिए। उसने गोली निकाल लिया, मैंने देख लिया था। मैंने कहा बस एम हट जाए इसका, बाकी खान साहब बच जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जितनी मैंने सोचा था ना उतना हो गया है कि खान साहब महफूज है। खान साहब को अगर लगी है तो मैं इसके लिए भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे जैसे सारा पाकिस्तान शर्मिंदा होगा कि फिर भी होते हुए एक गोली लग गई। खान साहब की हवा को खान साहब को गर्म हवा ना लगने दे, मैं अपना जुनून बता रहा हूं। नहीं, आपने बड़ी हिम्मत दिखाई दी। सो थैंक यू इब्तिसाम, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए।